मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज ये करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में इसमें मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। तो हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। तो यह किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो भारतीय रेलवे 10 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा। यह सप्ताह स्वच्छता के महत्व का संदेश देगा। इस सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला है जो रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के स्टेशन कार्यालयों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य क्षेत्रों पर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल पटरियों से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन के शौचालय में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को शुरू किया है। अब भारतीय रेलवे से जुड़े हुए और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम शेषनाग है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। बिहार में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट और भी करंट अफेयर क्या हैं तो वो देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेलवे डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। नेक्स्ट है, IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। तो यह किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन करना है। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। अब हम देखेंगे कि जो विश्व हाथी दिवस है वो कब मनाया जाता है, देखते हैं अभी हम। हाथी परियोजना साल 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो जो हाथी परियोजना है वो 1992 में शुरू की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। अब और क्या है डिटेल इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है तो वो देख लेते हैं। तो हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन
के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN का मुख्यालय ग्रंथी स्विट्जरलैंड में है। IUCN के CEO हैं ग्रेटेल एगुइलर और IUCN के संस्थापक हैं जूलियन हक्सले और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया है मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो रेल राज्य मंत्री सुरेश अगंदी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरसालू में आभासी रूप से मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अरसालू में पुराने स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदला गया है। इसे मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्मित किया गया है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार जॉन देवराज द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो धारावाहिक मालगुडी डेज का हिस्सा थे। तो सीरियल आता था मालगुडी डेज, उसका हिस्सा थे कौन? जॉन देवराज, जिसके द्वारा यह डिज़ाइन किया गया है। लोकप्रिय टेलीविज़न धारावाहिक मालगुडी डेज की शूटिंग मालगुडी म्यूज़ियम में हुई थी। तो जो सीरियल आता था मालगुडी डेज, इसकी जो शूटिंग है वो मालगुडी डेज मतलब जो सीरियल की वो मालगुडी म्यूज़ियम में हुई थी इसकी शूटिंग। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं कर्नाटक से जुड़ा हुआ। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। नेक्स्ट है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है कर्नाटक द्वारा। आफ्ता मित्र कोरोना वॉच ऐप मेक संदेश ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है। नेक्स्ट है राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं क्या है। तो कर्नाटक की जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मैप में कर्नाटक ये है और ये है वो मालगुडी डेज संग्रहालय की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। अब यह क्यों किया गया है ये जानते हैं हम। तो वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। तो इस वेबिनार का जो आयोजन किया गया है वो स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए देश भर के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य करंट अफेयर जान लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट और क्या है तो वो देख लेते हैं। इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा। राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश में पहला पुरस्कार मिला है। निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग में भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। जो वो 4 शहर कौन कौन से तो वो हैं इंदौर, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद। ये सब शहरों को जोड़ेगा फ्लाईबिग। राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मैप में मध्य प्रदेश ये है। नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। मुंबई शहर में
महिला प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उन पर। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों क्या है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल जो सिंबल है वो महिलाओं की फ़ोटो लगाई गई है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें क्या है, सिंबल के रूप में महिलाओं की फ़ोटो लगाई गई है। अभी तक पुरुषों का सिंबल ही लगा होता था। पिछले हफ्ते स्थानीय प्रशासन ने 240 पैदल जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के सिंबल को लगाया है। इन सिंबल में पैदल चलते हुए एक महिला की छवि दिखाई गई है। इस तरह की सिग्नल लगाने वाला मुंबई देश का पहला शहर बन गया है। तो याद रखिए, इस तरीके जो सिग्नल में सिंबल लगाए गए हैं महिलाओं के, वो मुंबई में लगाए गए हैं और मुंबई जो है वो देश का पहला शहर बन गया है जो इस तरीके का सिंबल का यूज़ कर रहा है। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं। तो राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए। तो राज्य विद्युत पारसेन कंपनी ने पारसेन लाइन और पारसेन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने तनाव कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र यहाँ। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। तो स्वदेशी बीज गेंद विकसित की गई है आईआईटी कानपुर द्वारा। मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए बीज गेंद को विकसित किया है। यह ऐसी बीज गेंद विकसित की गई है जिसके सहारे गड्ढा खोदने, बीज बोने की झंझट से राहत मिलेगी। यहाँ तक कि खाद पानी की आवश्यकता भी कम होगी। मानसून के सक्षम में इसे दूर से फेंका जा सकेगा। तो मानसून के समय ऐसे क्या किया जा सकता है, दूर से फेंका जा सकेगा। बारिश के संपर्क में आने पर यह बीज उर्वरक भी बन जाएगा। सीड बॉल में देसी किस्म की बीज, खाद और मिट्टी शामिल है। तो याद रखिए, मानसून के समय में क्या है, दूर से आप इसको फेंक सकते हैं, जिससे क्या है बारिश के संपर्क में आने पर यह जो बीज है यह उर्वरक बन जाएगा और सीड बॉल में देसी किस्म की बीज, खाद और मिट्टी इसमें शामिल है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो इसके माध्यम से कोरोना के समय में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वृक्षारोपण बड़े आराम से हो सकेगा। देख लेते हैं और भी कुछ आईआईटी से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं। तो आईआईटी मद्रास के एक स्वास्थ्य स्टार्टअप ने ऑक्सी-2 नामक उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, केजीएमयू लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनेगा। अब हम मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो राजधानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है मैप में उत्तर प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो यह किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली में स्थित उपराष्ट्रपति भवन में किया गया। अब इसका जो पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। और जो इस पुस्तक का ई बुक
का जो विमोचन किया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का जो विमोचन किया गया है वो किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का जो हार्ड कॉपी है वो श्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है, मतलब इसका विमोचन किया गया है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसका विमोचन किया गया है, याद रखिएगा। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं दोस्तों। तो बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बोस्टन समूह के अध्यक्ष हैं सुबु कोटा। याद रखिएगा, बोस्टन समूह के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सुबु कोटा। नेक्स्ट और क्या है आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं। तो राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभियान ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अब देख लेते हैं राज्यपाल आंध्र प्रदेश के, तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। ये है मैप में आंध्र प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो यह खोला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, मतलब ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं हम। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र हथकरघा, चरखा, सिल्क, रीलिंग मशीन, युद्धरत, ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस तरह इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अब और क्या करंट अफेयर अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग दी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तंगाम्स एंड इट्स लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं BD मिश्रा। ये है ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मैप में। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है, तो ये बना है रूस। रूस बन गया है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश, मतलब ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। अब देख लेते हैं रूस के राष्ट्रपति। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। साथ ही वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल ख़त्म करने वाला पहला देश भी रूस बना है। अब चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है? तो यह किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो यह किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई।
नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है, तो ये की गई है आईआईटी कानपुर द्वारा। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया, तो ये किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है, तो यह खोला है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है, तो वो बना है रूस। चलिए आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। तो कल का क्वेश्चन था विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। अब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के उद्घाटन सत्र की तारीख को चिन्हित करता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।